जी अच्छा, हम यहाँ तक पहुँच गए थे और इसमें अब हम क्या पुट करेंगे, ये मैंने फ़ोर्स और एंगल पुट कर लिया। इसमें फ़ोर्स की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है, इसको मैं यहाँ पुट करने लगी हूँ। तो यहाँ आ जाएगा जी एम एम ओवर R1 R2 और साथ डेल्टा आर और एक माइनस साइन आएगा एंगल की वजह से। तो अब मैं इसको इस तरह से ले लेती हूँ, माइनस जी एम एम डेल्टा आर डिवाइडेड बाय R1 R2। और अब क्योंकि हमारे पास डेल्टा आर की वैल्यू मौजूद है ऊपर, वो मैं यहाँ पुट करूँगी और उससे पहले मैं ऊपर वाली कैलकुलेशन आप लोगों ने देख लूँगी, वो मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ये चीज़ इरेज कर देती हूँ। और W1 to 2 का क्या मतलब है कि हम ऐसा वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, या वो वाला वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं जो बॉडी को इन द ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक डिस्प्लेस करेगा। कितना वर्क चाहिए बॉडी को 1 से 2 तक डिस्प्लेस करने में, जो वर्क चाहिए वो हम कैलकुलेट करें। ठीक है, ये पॉइंट 1 to 2 हो जाएगा। और ये मेरे पास है माइनस जी एम एम डेल्टा R2 माइनस R1, इसकी मैंने वैल्यू लिख ली, R1 R2। अब ये लिख लिया, मैं नीचे वाला भी सारा इरेज कर देती हूँ ताकि हमारे पास ना थोड़ी जगह बन जाए। ओके, अब हमने इस वर्क को, अब सिंपल है, माइनस जी एम एम, इसको मैं दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग से लिखती हूँ। तो क्या होगा, 1/R1, जब मैं R2 के नीचे लिखूँगी R1 R2, माइनस R1 के नीचे लिखूँगी R1 R2, तो ये R2 से R2, R1 से R1 कैंसिल, माइनस जी एम एम 1/R1 माइनस 1/R2, ये इतना ऐसे। और ये कौन सा वर्क है जो कि ऑब्जेक्ट को 1 से 2 तक डिस्प्लेस करने में यूटिलाइज हुआ है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। और अब ये 1/R1 माइनस 1/R2 के बराबर आ गया। अच्छा, अब हमने एक इंटरवल का वर्क कैलकुलेट किया ना, अगर हमने ऑब्जेक्ट को 2 से 3 पे लेके जाना हो तो उसको अब हम इसको देखते हुए लिख सकते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को 2 से 3 पे इन द ग्रेविटेशनल फील्ड लेके जाना हो तो किसके बराबर होगा, माइनस जी एम एम 1/R2 माइनस 1/R3। सिमिलरली 3 से 4, 4 से 5, और इन दी एंड हमने n तक लेकर जाना है, तो लास्ट वाला पॉइंट क्या होगा, n-1। अब n-1 से ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, और Wn-1 to Wn लेकर हमने जाना है, तो ये माइनस जी एम एम 1/R n-1 माइनस 1/Rn, यहाँ तक ये वो वर्क होगा जो n-1 इंटरवल से n। और अगर हमें अब क्योंकि टोटल वर्क चाहिए, ये 1 से n तक कितना वर्क टोटल यूज़ हुआ है, तो टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए कितना वर्क रिक्वायर्ड है W1 to N, इसके लिए ज़ाहिर है मैं ये सारे वर्क को आपस में जमा कर दूँगी। W1 से 2 प्लस W2 से 3 प्लस ये सब आपस में जमा होंगे, प्लस Wn-1 to N। और ये सब की वैल्यूज़ अब मैं अंदर पुट करूँगी। W1 से 2 वाली वैल्यू ऊपर मैंने लिखी हुई है। अच्छा, माइनस जी, अब देखिए माइनस जी एम एम सब में कॉमन है, मैं इसको बाहर लिख लेती हूँ। माइनस जी एम एम सब में कॉमन है, मैंने बाहर लिख लिया। और अब 1 से 2 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस W2 प्लस 1/R2 माइनस 1/R3 प्लस 1 सो फोर चलता रहेगा। लास्ट टर्म पे हम पहुंच जाएंगे 1/Rn माइनस 1 और माइनस 1/Rn। ओके, ये अब हम लास्ट टर्म पे अब देखें कि दरमियान वाली सारी टर्म्स ये कट रही, इसके साथ -1/R3, यहाँ पे +1/R3 आएगा, उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 1/Rn माइनस 1 है, यहाँ पर -1/Rn माइनस 1 आएगा, ये उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स बचेंगी, माइनस जी एम एम
1/r1 माइनस 1/rn। ये दो टर्म सिर्फ हमारे पास बचेंगी, एक इनिशियल पोजीशन और एक n उस पोजीशन जहाँ पे आपने लेकर जाना है rn, और ये होगा w टोटल। इसको मैं कह देती हूँ w टोटल। अब मैं ऊपर से इरेज कर देती हूँ। अब इस इक्वेशन को आप मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, अब ये हमारे पास w टोटल कितना कैलकुलेट होके आ गया है, -GMM 1/r1 माइनस 1/rn। दिस इज़ अ वर्क इन रिक्वायर्ड in displacing the body through point 1 to point n in the gravitational field। ये टोटल वर्क आ गया। अच्छा, अब हम इसको इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब हम अपने पॉइंट बॉडी को, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, n से भी परे, बहुत दूर, इन्फिनिटी पे। तो लेट्स सपोज कि अब यही वाला n पॉइंट आपका इन्फिनिटी पे है, तो हम क्या करेंगे, rn, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो इसका मतलब ये 1/rn, 1/rn इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और हमारे पास बचेगा -GMM /r1 w टोटल। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट 1 से इन्फिनिटी पे लेकर जाना है, उसके लिए जो वर्क यूज़ होगा उसमें सिर्फ हमारे पास वही फासला इम्पॉर्टेंट है जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को उठाया है या जो इसका इनिशियल पोजीशन है, क्योंकि फ़ाइनल इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं, वहाँ तो पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। तो या इसके बाद हमारे पास एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आ जाता है। इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करती हूँ, जनरल एक्सप्रेशन इसका लिखती हूँ w टोटल। अब यही वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या u के सिंबल से रिप्रेजेंट करूँगी, -GMM लिखूँगी, और साथ अब r1 कोई सी भी पोजीशन, अब ज़रूरी नहीं r1 पर भी हो, किसी भी पोजीशन से हम ऑब्जेक्ट को उठा के जब भी इन्फिनिटी पे लेकर जाएंगे, वो पोजीशन लेट सपोज r है, वर्क यही आएगा, और यही वर्क जो है ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाता है इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसमें इन्फिनिटी अब आपने लाजमी लेकर आना है, क्योंकि अब हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से कहीं और नहीं ले जा सकते। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का यही मतलब है कि किसी भी आप पोजीशन से अपने ऑब्जेक्ट को उठाएं और उसको इन्फिनिटी पर लेकर जाएं, तो जितना वर्क चाहिए आपको वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें आखिरी पैराग्राफ में जो बात लिखी हुई है, अब देखिए कि अगर हम r को बढ़ाते जाते हैं, u भी इंक्रीज़ होगा। कैसे? क्योंकि u लेस नेगेटिव होता जाएगा ना। तो इट मीन्स व्हेन वी रेज ए बॉडी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर हम इसको सरफेस ऑफ द अर्थ को अपनी बॉडी की जितनी हाइट होती जाएगी, जितना सरफेस ऑफ द बॉडी को हम उठाते जाएंगे, r जितना बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो द चॉइस ऑफ ज़ीरो पॉइंट इज़ आर्बिट्रेरी एंड ओनली द डिफरेंस। अब वो ज़ीरो वाला सीन तो अब ख़त्म हो गया ना, कि आप के लिए अब पॉइंट चॉइस करना किसी भी पॉइंट को वो आसान हो गया है, क्योंकि एक पॉइंट का तो लाजमी अब आपने ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी पे रखना है और उसको रेफरेंस पॉइंट सेट करना है। यहाँ पे क्योंकि वो हमने पॉइंट कौन सा सेट किया, इन्फिनिटी। ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट कौन सा सेट कर लिया, इन्फिनिटी। क्यों? अब वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई है। तो अब ये बात एक आपने ध्यान में रखनी है। दूसरी, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी एज वी मूव ए बॉडी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब अगर हम वन पॉइंट को भी ले आते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे, यानी यहाँ पे, तो अब इस पॉइंट का डिस्टेंस हम, क्योंकि ये सरफेस ऑफ द अर्थ, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से ये डिस्टेंस r होगा ना, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अब मैं इसको पुट कर देती हूँ कि अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 से इन्फिनिटी पे नहीं लेके जा रहे हैं, बल्कि सरफेस ऑफ द अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं। तो उसके लिए जो एब्सोल्यूट फार्मूला
ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा -Gm/m/r। अब आप सरफेस ऑफ द अर्थ से किसी भी चीज़ को उठाकर इन्फिनिटी पर लेकर जाएं तो जितना वर्क होगा वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। इस फार्मूले के तहत आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। r अब इसमें सेंटर रेडियस ऑफ द अर्थ है। m वो ऑब्जेक्ट का मैस होगा जिस ऑब्जेक्ट को आपने डिस्प्लेस किया है। कैपिटल M मैस ऑफ द अर्थ है। g ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। तो ये एक्सप्रेशन आपको वो वर्क देगा जो कि गिव्स द वर्क, या तो ये आपको वही वर्क देगा या एनर्जी देगा जो आपको चाहिए टू टेक आउट द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं पूरा दिखा दूँ, हमने लास्ट टाइम ये ऐसे, ठीक है, ओके। ये आज हमारा ये 2 पार्ट्स में ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है।